वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के संजय करोल, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह, राजीव रंजन प्रसाद एवं सीएम नीतीश कुमार, भूतपूर्व सीएम लालू यादव भी ले चुके हैं आशीर्वाद। पटना बैकटपुर गौरीशंकर का प्राचीन मंदिर, जहां बड़े बड़े पदाधिकारी सहित देश विदेश से आते हैं पर्यटक। पूरे विश्व में ऐसा दूसरा मंदिर नहीं। एक ही शिवलिंग में भगवान शिव और माता पार्वती मौजूद तथा छोटे छोटे 1200 शिवलिंग, जिन्हें रुद्र भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में मध्यकालीन समय काफी अमानवीय था, जहां आक्रमणकारियों द्वारा देश को लूटा गया। यहाँ के विशालकाय मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों को मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा विध्वंस भी कर दिया गया। सैकड़ों वर्ष तक यहाँ खूनी संघर्ष चला, जिसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सनातन संस्कृतियों एवं मंदिरों को नष्ट करने की हर एक नाकाम कोशिशें की। अयोध्या का श्री राम मंदिर हो या कोई और, सैकड़ों मंदिरों को मलेच्छों द्वारा तोड़ा गया, लेकिन किसी न किसी काल में कोई ना कोई हिंदू राजा या रक्षक जरूर आया और उन्हें फिर से प्राचीन स्वरूप दिया। ऐसा ही एक मंदिर बिहार पटना के बैकुंठपुर में है, जिसे पहले बैकुंठपुर वन के नाम से जाना जाता था, जहां प्राचीन गौरीशंकर मंदिर आश्चर्य का केंद्र, क्योंकि एक ही शिवलिंग में माता पार्वती और भगवान शिव मौजूद, साथ ही साथ छोटे छोटे 1200 शिवलिंग, जिसे रुद्र भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा शिवलिंग दूसरा नहीं। गंगा के तट पर बसा यह मंदिर बैकुंठ वन के नाम से कभी जाना जाता था। लंका विजय के बाद रावण को मारने से जो ब्राह्मण हत्या का पाप लगा, इसीलिए श्री राम यहाँ आए थे और यहाँ तपस्या कर एक विशालकाय शिव मंदिर की भी स्थापना की। मगध के राजा जरासंध शिव के परम भक्त थे। वह हर समय बाह पर शिवलिंग पहना करते थे। जब तक उसके बाह पर वरदान के अनुसार शिवलिंग रहा, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सका। लेकिन छल से श्री कृष्ण शिवलिंग उसके बाह का गंगा नदी में बहा दिया। गुस्से में जरासंध इस बैकुंठ मंदिर को तोड़ दिया, जिसके बाद जरासंध मारा गया। पुनः निर्माण श्री कृष्ण ने इस मंदिर का करवाया। सैकड़ों साल बाद आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया, जब पठानों का पूर्ण रूप से कब्जा हो चुका था। मंदिर को पठानों ने तोड़ दिया और शिवलिंग को गंगा में बहा दिया। आतंक को रोकने के लिए आमेर के कछवाहा राजपूत राजा मिर्जा मानसिंह कछवाहा जब बिहार से वापस जा रहे थे, तो उनकी नाव गंगा नदी में पलट गई। वहीं उन्हें गौरीशंकर मंदिर का शिवलिंग मिला, लेकिन सैनिक शिवलिंग नहीं निकाल पा रहे थे, तो रात्रि में राजा मानसिंह खुद मदद कर शिवलिंग निकाला और मंदिर का निर्माण भी करवाया। उसके बाद उस मंदिर को वहां के जागीर ब्राह्मणों को सौंप दी। भगवान शिव द्वारा राजा मानसिंह को आजीवन विजय रहने का वरदान भी मिला। आज भी नेता हो या अभिनेता, सभी अपनी अपनी मन्नतें पूरी करने यहाँ जरूर आते हैं। साथ ही साथ इस मंदिर परिसर में लगभग 5000 कबूतर भी रहते हैं और ऐसा माना गया है कि सभी झुंड में एक साथ आसपास की सैर भी करते हैं, मगर उसे कोई भी ग्रामीण तंग या उसका शिकार नहीं करते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि यह मंदिर परिसर का कबूतर है। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट। अभी मैं पटना जिला में हूं और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर, जो कि आज इस मंदिर का दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये बिहार नहीं, इंडिया नहीं, बल्कि विश्व लेवल पर है और ये भी गंगा किनारे जो है बसा हुआ है और इसका भी एक प्राचीन इतिहास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैकुंठ वन के नाम से एक समय ये प्रसिद्ध था और अभी ये जो है आपको बैकुंठपुर गौरीशंकर महादेव मंदिर। तो पहले मैं तस्वीर थोड़ा सा आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए, हर जगह आपने देखा होगा महाकाल का मंदिर, पीछे शंकर है। बाकी चीजें जो है मैं जो है पंडित जी से ही जानने का प्रयास करूंगा कि इस तरह का दृश्य मुझे भी पहली बार दिखा है और आप तमाम दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ये जो है गंगा किनारे बसा हुआ, बहुत जगह से मैंने मंदिर देखा है, लेकिन गौरीशंकर मंदिर पहली बार सर दिखा है। इसका क्या राज है सर, क्या इतिहास है? यह मंदिर त्रेता काल में भी था। यहाँ रामचंद्र जी जब वहाँ से जब लौटे थे तो यहाँ रात्रि विश्राम किए थे और उसके बाद उस तरफ गए थे गंगा पार, जिस उन्हीं के नाम पर उस गांव का नाम है राघोपुर, और रात्रि विश्राम करके यहाँ पूजा पाठ किए थे।
और आनंद रामायण में इसका वर्णन भी है, जबकि रामायण में सबसे पहला रामायण आनंद रामायण है, उसमें इसका वर्णन भी है। द्वापर काल में यहाँ जरासंध के पिता राजा बृहद्रथ यहाँ आते थे पूजा करने के लिए। पिताजी की भांति जरासंध भी यहाँ आने लगे पूजा करने के लिए। इन्हीं के आशीर्वाद से जरासंध की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जरासंध भी यहाँ आने लगे। जरासंध इन्हीं के आशीर्वाद से 17 बार पराजित किए हैं। कृष्ण और कंस से जो झगड़ा हुआ है उसमें इनका अहम भूमिका था। उसमें 18वां बार जब अंतिम युद्ध था तो जरासंध यहाँ आए पूजा करने के लिए। उनके आने के पहले देवता लोग आकर के यहाँ पूजा की और कहीं कि आप तो ऐसा कर रहे हैं कि राक्षस का राज हो जाएगा, अब तो देवता को लोग पूजवे नहीं करेगा। तो वही जरा शंकर भगवान इनके पूजा से प्रसन्न होकर के देवता जी लोग को कहीं कि एवं अस्तु जो कहिएगा वही होगा। तो वही इन्हीं के दिशा निर्देश से जरासंध विजय प्राप्त करता था। लेकिन उस दिन कहीं देवता लोग के आप मौन हो जाइए, तो शंकर मौन होने के बाद जरासंध करने के लिए तो शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। तो जरासंध को ये आभास हो गया कि आज हमारी हार होगी। तो उनके जरासंध के पूजा से शंकर भगवान प्रसन्न होकर के और उनके बाह पर विराजमान रहते थे। वही गुस्सा में जा करके राजगीर से इनको ढेकवासा पर चढ़ा करके बिग दिया कि कैलाश पर्वत पर चले जाएंगे, लेकिन वहां नहीं जा करके इसी जगह पर एक कुर्था गांव है, वो गंगा नदी में गिर गए। और उस जगह का ऐसा प्रमाण हो गया कि जब तक एक सूप कोई कौड़ी नहीं डालेगा, जब तक उस जगह से कोई जल मार्ग से पार नहीं करेगा। तो इसी बीच अकबर के सेनापति राजा मान सिंह जा रहे थे, उनका नाव 4 दिन तक फंसा हुआ रह गया, उसी भौरी में चक्कर काटते रह गया। तो उनको स्वप्न हुआ कि तुम क्षत्रिय कुल का बालक है, हम बहुत दिनों से इस जल में पड़े हुए हैं, हमको उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करो जिस मंदिर में हम पहले से थे। राजा मान सिंह जब यहाँ से लौट करके कहीं कि हम युद्ध जब फतह करके लौटेंगे तो हम आपका पुनर्स्थापना करेंगे। तो वही राजा मान सिंह वहां से जब लौटे तो यहाँ मंदिर का रूपरेखा देख करके और इसका जीर्णोद्धार किया और पुनर्स्थापना किए। और वहीं से एक आदमी को ला करके यहाँ रख दिया और उसी समय से पूजा पाठ होने लगा। तो आज भी हो रहा है। जितने भी मंदिर में गया हूँ, चाहे वो श्रृंगी ऋषि आश्रम हो, जलप्पा मंदिर हो, यानी तमाम जो आपको सनातन धर्म में जितनी भी मंदिरें हैं वो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि कमी है। और यहाँ पर भी पुजारी बाबा ने कहा है कि सरकार अगर थोड़ी सी ध्यान दे देते हैं तो जितना पुराना यह मंदिर है, और सबसे बड़ा चीज क्या है कि विश्व लेवल पर है, यानी ये भी इंडिया लेवल पर नहीं, बिहार लेवल पर नहीं, विश्व लेवल पर है। उसके बाद भी यहाँ पर जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिर जो बिहार का पर्यटन केंद्र है वो कब तक सौंदर्यकरण होता है, सरकार की निगाहें कब पड़ती है। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल से, ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार के साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबों से विदा। देखते रहिए SBN न्यूज और बातें जन जन तक की।